महादेव ट्रेडिंग टिप्स में स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स अब हर रोज पैसा कमाएंगे। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले समझने वाली बात यह है कि आपको पैसा ज़्यादा चाहिए, कम समय में चाहिए, या आप होल्डिंग करने के लिए भी तैयार हैं। तो महादेव ट्रेडिंग टिप्स का अगर बात समझे तो होल्डिंग में ज़्यादा पैसा आपका बनता है। हाँ, वो समय ज़्यादा लेता है, लेकिन कुछ शेयर ऐसे हैं जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और कुछ शेयर से आप अगर चाहो तो हर रोज़, हर 2 दिन गैप करके, 4 दिन गैप करके, या एक सप्ताह में पैसा कमा सकते हो। कभी कभी तो डिलीवरी में माल उठाओगे तो सेम डे ही आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। तो उसी तरह का शेयर हम कुछ लाए हैं जिससे आप रिटेल इन्वेस्टर रोज के रोज भी पैसा निकाल सकते हो। अगर आपने ऊंचाई पे खरीद लिया शेयर, फिर भी आपका उसमें 100% पैसा, जो भी मूलधन का आपने लगाया हुआ है, 100% सेफ रहेगा। लेकिन जैसा महादेव ट्रेडिंग टिप्स कहता है कि आपको गिरावट पे ही शेयर खरीदना है, और जब वो जंप करेगा तो आपको बेच के वहाँ से निकल जाना है, और यही काम आपको बार बार करना है। किस तरह से हम शेयर बाज़ार को, मुश्किलों को आसान बना सकते हैं, वो हम पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हो, बता चुके हैं कि किस तरह से हम अपने शेयर को खरीदेंगे, किस तरह से होल्ड करेंगे, कैसे थोड़ा थोड़ा करके जमा करेंगे। एक ही लॉट में पूरा शेयर नहीं खरीदना है, हर गिरावट में, हर डिप पे खरीदते जाना है और उसको समय देना है, तब वो आपका पैसा ग्रो करके देगा अच्छे से। चलिए तो बात कर लेते हैं। शेयर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी शेयर महादेव ट्रेडिंग टिप्स के द्वारा समझाया या बताया जा रहा है, आप लोग खुद भी अपना रिसर्च उसमें करें, क्योंकि आपका पैसा है और आप अपने पैसे को कैसे इस्तेमाल करते हो। क्या अभी तक आपने शेयर को खरीदने के लिए पूरा पैसा एक बार में ही डीमैट अकाउंट खाली कर देते हो, बिना सोचे समझे किसी भी कंपनी में चले गए? और अगर स्टेट बैंक में अगर आप चाहोगे कि खूब मोटा पैसा बने, 100% रिटर्न लेने के लिए आपको साल भर इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहोगे तो साल भर में 400% तक भी निकाल सकते हो। अब आप कहेंगे कि महादेव ट्रेडिंग टिप्स ये कैसे बात कर रहे हैं, साल भर में 100% रिजल्ट और साल भर में 400% भी रिजल्ट भी। हाँ, बिल्कुल सही। जिस तरह से आप उठक पटक से 100% से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। जब नीचे गिरे शेयर खरीदिए, जब ऊपर की ओर जाए बेचिए, और यही काम बार बार करते रहना है। मान लिया महीना में आप 2 बार भी 3% 4% निकाल लोगे, तो महीने का कितना हुआ? 3% से ही अगर जोड़ते हैं 6%, और आपका साल में कितना हो गया? 72%। और साल भर छोड़ोगे तो मुश्किल से कम ही 50%, भी ज़्यादा ही हम बोल रहे हैं, है ना? तो इस तरह से आपको बातों को समझना है। उठक पटक से भी आप पैसा बहुत सारा बना सकते हैं। निफ्टी 50 के बैंक कुछ है, जैसे एसबीआई हो गया, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें आपको अगर मान लिया किसी कारणवश होल्डिंग भी करना पड़ जाता है, शेयर गिर भी जाता है, तो एक तो शेयर गिरेगा तो आपको खरीदने का मौका मिलेगा। आप एक बार में पूरा पैसा लगाओगे नहीं, और जब ऊपर की ओर जाए तो आपको वहाँ से बेच के निकल जाना है। तो अगर इसका आप मार्केट कैप देखेंगे तो इसका मार्केट कैप हो गया है 7 लाख करोड़, 7.5 लाख करोड़ के आसपास। और जिस भी कंपनी का मार्केट कैप बड़ा हो जाता है, उसमें मल्टीपल रिटर्न ले पाना मुश्किल हो जाता है। और जिस कंपनी का मार्केट कैप छोटा होगा, उसमें आप अगर वेट देंगे, साल भर, 2 साल 3 साल का समय देंगे, तो वो आपको मोटा प्रॉफिट बना के देता है। फिर उन जैसे शेयरों में रुपया बढ़ने का जो स्पीड होता है थोड़ा सा कम होता है।
कम कहने का मतलब ये है कि अब 2 महीना में बढ़ रहा है तो वो दूसरा महीना आएगा कब, ये पता नहीं होता है। अगर आपने अच्छे समय पे ले लिया तो हो सकता है वो कल भी 10% 15% अपर सर्किट के साथ निकल जाए, आपको खरीदने तक का मौका नहीं मिले। या 6 महीना में भी आपको 1 रुपया 25 पैसे 10 पैसे इस तरह से बढ़े, आप देख देख के परेशान हो जाओगे, बोर हो जाओगे, आप बेच के निकल जाओगे। और जब बेच के निकलोगे तो अधिकांश देखा गया वो शेयर का दाम आगे भाग जाता है। तो महादेव ट्रेडिंग टिप्स ये कह रहा है कि आप अगर किसी शेयर से पैसा कमाते हैं, मान लिया आपने 10,000 रुपया कमाया, तो उसमें से 2,000 रुपया स्मॉल कैप कंपनी के लिए आप डाल दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। 2 अकाउंट रखना है, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। एक उठक पटक से पैसा कमाएंगे और एक शॉर्ट टर्म में के लिए पड़े रहने दीजिए। जब आपका शॉर्ट टर्म वाले में पैसा डबल हो जाए तो अपना मूलधन वहाँ से निकाल लीजिए। मान लिया कि 500 शेयर खरीदे थे, प्राइस उसका डबल हो गया, तो उसमें से 250 शेयर निकाल लेना है और उस पैसे का इस्तेमाल फिर दूसरे शेयर में करना है। तो इस तरह से आप करोगे। अभी तक क्या करते थे कि जो भी शेयर आपको सोशल मीडिया पे कहीं भी सुनने में आ गया, कभी हुडको, कभी रेलटेल, कभी IRCTC, आप जो समझ में आता है आप एक शेयर को बेचते हो, उस समय में चले जाते हो, फिर उस शेयर को बेचते हो, तीसरे समय में शेयर में चले जाते हो। क्या आप ही ईमानदारी से बताइए, आपने कभी ज़्यादा दिनों तक किसी शेयर में समय दिया है? तो बिना समय दिए अगर आप चाहते हो कि मोटा प्रॉफिट कमाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका शेयर का मार्केट कैप हो चुका है 7.5 लाख करोड़ के आसपास। अब इसमें उठक पटक में ही आप ज़्यादा पैसा बना सकते हो। जैसे 6 महीना का पैटर्न मिला है, खोले हुए हैं, आप यहाँ पे देखोगे 736 रुपये के आसपास इसका प्राइस था और ये यहाँ पे कितना हाई लगाया, यहाँ देखिए, दिखलाता हूँ आप लोगों को। यहाँ मान लिया यहीं हम करते हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए 21% के आसपास। तो कौन कहता है उठक पटक से पैसा नहीं कमाया जाता है? जैसा पहले ही बता चुका हूँ, लार्ज कैप वाले कंपनी में आप हर रोज पैसा निकाल सकते हो। अगर यहाँ से किसी ने होल्डिंग किया होगा, यहाँ से जिस समय इसका दाम 618 रुपये चल रहा था, ये बहुत जल्द ये शेयर आपको 4 डिजिट में भी जाएगा। पहले 950, फिर 1,000, फिर 1,050, बहुत जल्द। लेकिन रिवार्ड उन्हीं को मिलेगा जो उसमें समय देंगे। और इसमें इस शेयर में आपका मूलधन पूरी तरह से सेफ, सॉरी देखिए यहाँ से अगर किसी ने होल्डिंग किया होगा और यहाँ पे मान लेते हैं, यहीं मान लेते हैं, तो 37%, 40% के आसपास आप समझिए। तो बहुत शेयर ऐसे होते हैं जिसमें आपको हमेशा काम करना होता है। आप शेयर लें, उसको बेचें, फिर खरीदें, फिर बेचें, और ये काम आपको बार बार करता रहना, ये आपका अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। चलिए अब दूसरे शेयर के बारे में बात करते हैं। कोटक बैंक, SBI, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक का आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किस तरह से इसमें हम लोग हर रोज पैसा निकाल सकते हैं, इस स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। और ये स्ट्रेटजी आपको मोटा पैसा बना के देगा। बस शर्त यही है, गिरावट में आपको लेना है। ये जो शेयर है निफ्टी 50 बैंक के अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। कभी हर रोज ये गिरेगा, फिर ऊपर की ओर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर की ओर जाएगा। आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि आपको गिरावट में पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। चलिए, ये हम 6 महीना का अगर हम चार्ट पैटर्न खोलते हैं तो एक गिरावट आपको यहाँ मिली थी। देखिए, जो समय बीत गया वो तो बीत गया, लेकिन अब महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपको समझाने का जो भी एक्सपीरियंस है वो आप लोग के साथ शेयर करेगा। आप लोग कमेंट में हर हर महादेव लिखते ही नहीं हो, वो मुझे काफ़ी अच्छा प्रेरणा देता है। तो बस यही ध्यान में रखना है कि आपको गिरावट का मौका देखना है, गिरावट आखिर कब है। अब यहाँ पे जिन्होंने लिया होगा, यहाँ वो तो यहाँ पे बेच के निकल गए होंगे,
100 में से 99 लोग यहाँ बेच के निकल गए होंगे। इसीलिए जब शेयर भाग रहा हो तो पिक पे नहीं लेना चाहिए। पिक पे आपको बिल्कुल नहीं लेना है, वेट करना है, इंतज़ार करना है। बहुत सारे लोग ऐसा है जो मोटा-मोटा पैसा लेके रखे रहते हैं, गिरावट का इंतज़ार करते हैं। जैसे इस बार बजट में लोग अच्छा खासा पैसा कमाए हैं। जब मार्केट गिरा था तब माल उठा लिए, 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर 15%, 25%, 10% का पैसा उन लोगों ने बनाया है। या तो आप मौका का इंतज़ार कीजिए, नहीं तो थोड़ा-थोड़ा करके आप शेयर की संख्या बढ़ाइए। तो यहाँ इसका दाम था 1575 रुपये के आसपास, और अभी है आपका 1820, 1810 रुपये के आसपास ये अभी घूम रहा है। तो जब आपके पास यहाँ पे आप लोगे, यहाँ पे मान लिया आपने लिया, तो क्या सोच के लिया कि ये शेयर ऊपर की ओर ही जाएगा? ये सोचना और ये अनुमान लगाना शेयर मार्केट में आपको मुश्किल में डाल सकता है। कैसे आप किसी को पता चल जाएगा कि इसके बाद शेयर ऊपर की ओर ही जाएगा या डाउन ट्रेंड नहीं बनेगा? आप लोग यहीं पे मार खा जाते हैं और ऊपर से पूरा पैसा एक ही शेयर में लगा देते हो, तो शेयर आप वो पैसा आपका फंसा हुआ रह जाता है और आपके सामने दूसरा शेयर सब निकलता जाता है। आप पैनिक में आके नुकसान में बेच के निकल जाते हो, सोचते हो कि चलो दूसरे शेयर से कवर कर लेंगे, लेकिन ब्रोकरेज वोकरेज देके इधर उधर की चार्जें दे के सारा पैसा आप गंवा देते हो। अगर इस तरह से काम करना है तो आप लोग अपना डीमैट अकाउंट बंद कर लीजिए। इस तरह से काम करके आप अच्छा पैसा नहीं कमा पाओगे। चलिए, तो अगर नीचे पैसा है तो आपने खरीद लिया, तब तो आप एवरेज बना के निकल जाओगे। लेकिन 100 में से 99 लोग क्या करते हैं, पूरा पैसा एक बार ही मार देते हैं। अगर एक दिन का चार्ट पैटर्न खोलें तो एक दिन में ही देखिए कितना हलचल हुआ है। यहाँ पे गिरा शेयर 1780 रुपये के आसपास, और ये अपना हाई बनाया है यहाँ 1828 रुपया। महादेव ट्रेडिंग टिप्स, ये तो गजब का ट्रिक है। हाँ, गजब का ट्रिक है, लेकिन आपको इस्तेमाल करना होगा। आप अभी तक आपने क्या किया कि अपने है 2 लाख रुपया और 15 कंपनी में पैसा लगाए हुए हैं। तो इस तरह से काम नहीं होता है। पहले एक कंपनी में आपको जितना शेयर लेना है उतना ले लीजिए, फिर यही काम आपको हर शेयर में करना है। चलिए, तो गिरावट में 1777 रुपया है, और यहाँ से हम देखते हैं कि एक दिन में आखिर ये कितना परसेंटेज बना के दिया। देख लीजिए, 3% के आसपास एक दिन में। इतनी बारीकी चीज़ बताने का बाजार में 5 लाख 10 लाख रुपया लेता है। एक दिन में 3% बनाया। अब आप महीना का जोड़ लीजिए, अगर 5 भी ट्रेड लोगे तो 15% महीना का हो गया। और कोटक बैंक में, चाहे एक्सिस बैंक में या एसबीआई में, आपका मूलधन जो पैसा है वो पूरी तरह सेफ है। इसका भी मार्केट कैप काफ़ी बड़ा हो चुका है, 4 लाख करोड़ के आसपास है। अगर आप इसमें चाहोगे कि हम इसको खरीद के छोड़ देते हैं 10 साल के लिए, और उसके बाद जब मोटा प्रॉफिट होगा तब हम वहाँ से निकलेंगे, तो आप उतना प्रॉफिट नहीं बना पाओगे जितना प्रॉफिट आप इसमें उठक पटक से पैसा में बना पाओगे। ये शेयर ऐसे हैं जिसमें आपको अपने मूलधन का चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका मूलधन 100% सेफ है, ये आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि ये निफ्टी 50 का बैंकिंग में अच्छा वेटेज रखता है। अब एक्सिस बैंक में भी आपको वही काम करना है। ये नहीं कि एक बार में माल खरीद लेना है और निकालेंगे 10 साल के बाद। अरे भाई, कहाँ फंसे पड़े हो। उस तरह से आपका पैसा नहीं बनेगा जितना पैसा आप उठक पटक से पैसा निकाल पाओगे। आप देख लीजिए, मान लिया ठीक है, चार्ज लगता है, डीपी चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज लगता है, तो आप प्रॉफिट भी उस तरह का निकालिए। अब आपको 200 का प्रॉफिट ही हो पा रहा है, और आप टैक्स वगैरह दे के, सब कुछ दे के आप उसमें 300 रुपये का माल कटवा लेते हो, तो ये कहाँ का फ़ायदा हुआ। या तो कुछ दिन रुक जाइए, और नहीं तो उस शेयर को बढ़ने दीजिए। बस 100 रुपये, 150 रुपये आगे की ओर भागा, वहाँ से आप निकल गए और सारा पैसा ब्रोकरेज वगैरह में ही देके ख़त्म कर लेते। तो एक्सिस बैंक में भी आपको वही करना है, आपको उठक पटक से पैसा बनाना है। देखिए, एक दिन का चार्ट पैटर्न खुला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे गिरावट हुई थी। यहाँ ये आपका फ्राइडे का है, और सैटरडे में वीडियो बना रहा हूँ दोपहर के समय। यहाँ है,
1160 रुपया, और कितना का हाई लगाया है? लगभग 19-20 रुपया ये जंप किया है। अब महादेव टेंटिव जो बताना चाह रहा है उस चीज़ को समझिए कि हर शेयर इस तरह का नहीं होता है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिसमें आप हर रोज़ पैसा बना सकते हैं। बस आपको डिसिप्लिन में काम करना है, गिरावट में लेना है, नीचे खरीदने के लिए पैसा बचा के रखना है, तब आप सही समय पे वहाँ से निकल भी जाओगे अच्छा खासा प्रॉफिट लेके। अगर ऊपर ही खरीद लोगे, अगर वो मान लिया कि 6 महीना तक गिरा हुआ प्राइस में ही रह गया, फिर क्या करोगे? इसलिए हमेशा गिरावट के लिए आप तैयार रहें। शेयर बाजार में वही आगे तक टिक पाएगा जो गिरावट के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि बाजार का तो नियम है ऊपर और नीचे जाना। तो अगर आप गिरावट के लिए तैयार हैं और उसके लिए पैसा बचा के रखें हैं, तो उस शेयर से आप आसानी से निकल पाओगे और अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाओगे। क्योंकि इस चैनल पे जितने भी है वो मिडिल लेवल फैमिली से बिलोंग रखते हैं, है ना। तो मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा, महादेव टेंटिव्स का ये पूरा प्रयास रहेगा कि महादेव उन पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे और उनका जो कैपिटल है वो बढ़े। मैं आपके लिए यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे शेयर ला के दे रहा हूँ। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि किस तरह से महादेव टेंटिव्स बताया है कि जब प्राइस कम हो शेयर का तब खरीदना है, जमा करना है, नीचे खरीदने के लिए पैसा बचा के रखना है और ऊपर जाए तो निकल जाना है। कौन से शॉर्ट टर्म में काम करेंगे प्रॉफिट लेंगे वहाँ से निकल जाएंगे। कौन सा शेयर इस तरह का है जो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है। किस तरह से किसी शेयर से पैसा कमाया हुआ में से कुछ पैसा दूसरे शेयर में लगा देना है, और यही काम बार बार करते रहना है। तो इसका अगर मार्केट कैप देखोगे तो इसका भी मार्केट कैप 3.5 लाख 4 लाख के करोड़ के आसपास है। चलिए, तो एक दिन में ये इतना इतना मूव देता है। अगर वहीं पे 6 महीना का अगर आप देख लोगे चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पे देखिए कितना गिरावट हुआ है। 1304 रुपये के आसपास इसका प्राइस भागते भागते चला गया था। अब यहाँ पे जो पकड़ा गए होंगे उनका तो अभी हालत ख़राब होगा, पूरा पैसा तो उसी में लगा दिया होगा, या तो नुकसान में बेच के निकल गए होंगे कि चलो भाई अब बजट आने वाला है, डिफेंस का शेयर खरीदेंगे, रेलवे का शेयर खरीदेंगे, है ना। और वो शेयर सब ऑलरेडी 5-5 गुना 4-4 गुना पैसा कर चुका है। जो भी लोग वहाँ खरीदेंगे वहाँ फंस जाएंगे। तो इन बातों का ध्यान में रखना है, कभी भी भीड़ की ओर नहीं जाना है। अब डिफेंस वाले शेयर, रेलवे वाले शेयर भागते जा रहे थे, भागते जा रहे थे, भागते जा रहे थे, है ना। जो समय से निकल गए वो तो ठीक है, लेकिन जो पिक पर पकड़ा गए पकड़ा गए। और फिर देखिए अब वो कब निकल पाते हैं। तो इसी तरह का इन्फॉर्मेशन मैं बराबर आपके पास लेते आता रहूँगा। आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का दिन शुभ हो। हर हर महादेव।